welcome to Goodwill Education. That is one stop destination for your English. That is last part. This is last part for the chapter on the face of it. और हम सीन 2 और सीन 3 करने वाले हैं. अभी तक हमने सीन 1 जो है कंप्लीट कर लिया है और सीन 1 जो था वही मेन पार्ट था यहाँ पे. उसी के अंदर सारी की सारी मेन बातें जो हैं वो बताई गई हैं. ठीक है. अब हम सीन 2 करेंगे और सीन 2 में ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखते हैं सीन 2 में क्या है. ठीक है. देखो सीन 1 में एंड तक ये हुआ था कि जो डैरी था वो मिस्टर लैम को छोड़ के चला गया था और मिस्टर लैम जो है वो वैसे तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिखे हमें सीन 1 में और वो डैरी को इंस्पायर करते हैं चीज़ों को लेके, लेकिन हम देखते हैं कि कैसे लास्ट में मिस्टर लैम खुद नेगेटिव होते हैं कहीं ना कहीं. अपने अंदर उनके भी नेगेटिविटी होती है क्योंकि वो बताते हैं कि जितने भी लोग उनको प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी वापस आएंगे वो कभी वापस लौट के नहीं आते. तो वो डैरी को लेके ये बात सोचता है अपने माइंड के अंदर. ठीक है. देखो क्या लिखा है. यहाँ लिखा है कि डैरी के घर पे, देखो अभी सीन 2 है जो ये वो डैरी के घर का है. सीन 1 जो था वो मिस्टर लैम के गार्डन का था, लेकिन सीन 2 जो है वो डैरी के घर का है. ठीक है. यहाँ पे डैरी की मदर और डैरी के बीच में बातचीत हो रही है. अब जो ये बातचीत हो रही है मैं सबको बता दूं आप लोगों को कि जो ये बातचीत हो रही है इसमें बेसिकली जो डैरी है वो शायद अपनी मम्मी को बता चुका है ऑलरेडी. वो ये बात बता चुका है कि वो मिस्टर लैम के गार्डन में गया था और वहाँ पे वो मिस्टर लैम से मिला है और अब डैरी जो है उसको उसकी मम्मी मना कर रही है कि वो आइंदा से वापस उस जगह पे ना जाए. तो उस टाइम पे डैरी जो है वो प्रोटेस्ट करता है और कहता है कि मैं तो वहाँ पे जाऊँगा. तो ऐसा क्या रीज़न है कि वो वहाँ पे वापस जाना चाहता है, उनके बीच में क्या बातचीत होती है, उसकी मदर जो है वो उसको क्यों मना करती है कि तुम उस जगह पे मत जाना. तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई हैं इन चीज़ों की. ठीक है. देखते हैं. देखो क्या लिखा है. मदर उसकी कहती है यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम. तो डैरी ने बोला होगा कि भाई आप नहीं जानती उसके बारे में, मतलब मिस्टर लैम के बारे में. तो उसकी मदर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानती उसके बारे में. यू थिंक, मैंने सुना नहीं है मैंने बातें सुनी नहीं है. तो मैंने जैसा कि पहले आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू जब कराया था ऑन द फेस ऑफ इट का तो बताया था कि डैरी की मदर जो है वो जब नेबरहुड लेडीज़ के साथ डिस्कशन करती है तो वो मिस्टर लैम के बारे में बातें करते हैं कि भाई मिस्टर लैम जो है वो एक ओल्ड मैन है जो कि उस बड़े से घर में रहते हैं और उनका पता नहीं कैसा असर पड़ता है बच्चों के ऊपर, है ना. तो ये यहाँ पे होता है. आगे बढ़ते हैं. डैरी कहता है कि हमें बिलीव नहीं करना चाहिए उन सभी चीज़ों पे जो हम सुनते हैं. देखो अब ये वर्ड्स जो निकल के आ रहे हैं ये रियलिटी में अगर देखा जाए तो डैरी के नहीं है, क्योंकि डैरी खुद बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक अप्रोच वाला एक व्यक्ति था. पेसिमिस्टिक का मतलब होता है नेगेटिव. ठीक है. लेकिन यहाँ पे उसके मुंह से जो बातें निकल रही हैं वो एक तरीके से मिस्टर लैम की बातें, क्योंकि मिस्टर लैम ने ही ये बात डैरी को बोली थी कि जो भी हम सुनते हैं हमें उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. तो उसकी मदर कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैंने सुना है बल्कि मुझे बताया गया है, इवन मुझे वार्निंग दी गई है. और देखो अब वो अपने बारे में बता रही है कि हम लोग मतलब डैरी, उसकी मदर और जो भी उसके फादर हैं, ठीक है, हम लोग जो हैं वो सिर्फ यहाँ पे वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months. मतलब कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ 3 महीने रहे हैं. वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months बट आई नो दैट देयर इज़ व्हाट इज़ देयर टू नो. मतलब यहाँ पे ये सेंस हो सकता है इसका कि क्या नाम है, कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ पे रहते हुए, बट स्टिल मुझे वो सारी की सारी बातें पता हैं जो मुझे पता होनी चाहिए और मुझे इतना पता है कि तुम्हें वापस वहाँ पे नहीं जाना है. तो वहाँ पे किस जगह पे जाने के लिए मना कर रही है उसकी मदर उसको? मिस्टर लैम के गार्डन में जाने के लिए मना कर रही है उसकी मदर. ठीक है. अब डैरी का कहता है कि व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम्हें किस बात से डर लगता है. व्हाट डू यू थिंक ही इज़, मतलब वो कौन है. एज एन ओल्ड मैन विद अ टिन लैग, एक ओल्ड मैन जिसकी टिन लैग है और वो एक ह्यूज हाउस में रहता है कर्टेन्स के बगैर, उसका एक गार्डन है और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ, मैं चीज़ों को सुनना चाहता हूँ, चीज़ों को देखना चाहता हूँ. तो इतने में उसकी मदर उससे पूछती है कि लिसन टू व्हाट, मतलब तुम क्या सुनना चाहते हो. तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे को यही शो करती हैं कि जो डैरी है वो मिस्टर लैम के गार्डन में जाने में इंटरेस्टेड है. तो लिसन टू व्हाट, डैरी कहता है कि बी का सिंग करना, हिम टॉकिंग मतलब उनसे बात करना, मेरे से बात करना, ये सब मुझे पसंद है. मदर कहती है व्हाट हैज़ ही गॉट टू से टू यू, मतलब उसने क्या बोला तुम्हारे को. अब डैरी की मदर के माइंड में चल रहा है कि शायद उसने किसी तरीके से उसे भड़काया तो नहीं है, डैरी को किसी तरीके से नेगेटिवली तो इन्फ्लुएंस नहीं किया है. लेकिन रियलिटी ये नहीं थी. रियलिटी ये थी कि जो मिस्टर लैम थे उन्होंने डैरी को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया था. ठीक है. तो यहाँ तक आया है. अभी देखते हैं हम आगे क्या है. वेट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड. आगे देखिए. इसमें लिखा है
उन्होंने वही कहा है जो चीज़ें मैटर करती हैं। देखो ये लिखा है, थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स दैट नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, ऐसी बातें जो किसी ने कभी मुझे नहीं की और जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। तो उसकी मदर कहती है देन यू स्टे हेयर, तुम यहीं पे रहो और यहीं पे सोचो जो भी सोचना है। यू आर बेस्ट ऑफ हेयर, मतलब तुम यहाँ पे रह के ही सही हो, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब डैडी क्या कहता है कि भाई आई हेट इट हेयर, मतलब मुझे ये जगह पसंद नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, ठीक है। उसकी मदर कहती है कि यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से। तो जब डैडी ने बोला ना कि इस जगह से मुझे नफरत है, मतलब जो उसका घर है वहाँ से नफरत है, तो इतने में उसकी मदर कहती है कि मुझे पता है कि तुम रोक नहीं सकते ये सब कुछ जो तुम बोलते हो ना, ये तुम रोक नहीं सकते, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम इन चीज़ों को रोक नहीं सकते। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी चीज़ें हैं जो तुम्हारा, मतलब ऑब्वियसली वो उसके फेस को रेफर कर रही है कि ये जो चीज़ें हैं और जो भी तुम्हारे साथ होता है वो तुम्हें कहीं ना कहीं बैड फील कराती है और तुम इसीलिए ये सब कुछ कहते हो। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगी कि तुम ये सब मुझे कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, है ना। मतलब उसकी मदर उसे जस्टिफाई कर रही है कि अगर तुम कुछ बुरा कहते हो तो वो इसलिए कहते हो, वो सब कुछ इसकी वजह से, मतलब उसके फेस की वजह से। तो डैडी इतने में कहता है इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस, कि मेरे फेस से कुछ मतलब नहीं है इस चीज़ का, एंड व्हाट आई लुक लाइक, जैसा मैं दिखता हूँ मुझे केयर नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अबाउट दैट। इट इज़ंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट्स व्हाट आई थिंक। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या फील करता हूँ, एंड व्हाट आई वांट टू सी, और मैं क्या देखना चाहता हूँ, और मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ, और मैं क्या सुनना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, मतलब मैं वहाँ वापस जा रहा हूँ, ठीक है। और ओनली टू हेल्प हिम, मैं उसे हेल्प करने जा रहा हूँ, मतलब मिस्टर लैम को हेल्प करने क्रैब एप्पल्स को तोड़ने में, एंड ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, और चीज़ों को देखने में और सुनने में। बट आई एम गोइंग, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। तो इतने में उसकी मदर जो है उसको वार्न करते हुए बोलती है कि यू विल स्टॉप हेयर, कि तुम यहीं के यहीं रुक जाओगे। तो इतने में डैडी कहता है ओ नो नो, मैं नहीं रुकने वाला, बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर, कि अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मैं कहीं पे भी नहीं जा पाऊँगा, दुनिया में कहीं पे भी नहीं जा पाऊँगा। क्योंकि उसे लग रहा है, कहीं ना कहीं डैडी को ये लग रहा है कि मिस्टर लैम के साथ जो उसकी मीटिंग है वो एक रे ऑफ होप है उसके लिए, वो एक तरीके से एक वे है जिसके थ्रू वो अब लाइफ के अंदर कुछ कर पाएगा। इतने में डोर के स्लैम होने की आवाज़ आती है और डैडी के हाफने की, भागते हुए हाफने की, पैंटिंग मतलब हाफना, उसकी आवाज़ आती है। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, और वो बोलते हुए जाता है बड़बड़ाते हुए कि मैं वर्ल्ड को चूम लूँगा या मैं वर्ल्ड को पा लूँगा, मुझे वर्ल्ड चाहिए। मतलब ऑब्वियसली एक पॉजिटिव लाइफ उसे चाहिए, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। द साउंड ऑफ हिज पैंटिंग फेड्स, मतलब उसके हाफने की आवाज़ थोड़ी सी फेड हो जाती है। अब यहाँ पे हमारा आता है सीन 3, ये लास्ट सीन है हमारा, ठीक है। अब देखो ये सीन जो है क्या है, मिस्टर लैम के गार्डन का सीन है मिस्टर लैम्स गार्डन साउंड, गार्डन के साउंड आ रहे हैं, नॉइज़ आ रही है ब्रांच के शिफ्ट होने की, मतलब ब्रांच जो है वो ऑब्वियसली हवा की वजह से थोड़ी बहुत मूव कर रही है, उनकी आवाज़ आ रही है। एप्पल्स थम्पिंग डाउन, मतलब कुछ एप्पल्स जो है वो जो नीचे गिर रहे हैं हवा की वजह से, उसकी आवाज़ आ रही है। अगेन ब्रांच के फिर से शिफ्ट होने की आवाज़ आ रही है, मतलब मूव करने की आवाज़ आ रही है। बोलिए। थम्पिंग का मतलब वैसे नीचे गिरना होता है किसी चीज़ का, ठीक है। अब मिस्टर लैम जो है वो उस टाइम पे क्रैब एप्पल्स को तोड़ रहे होते हैं, डैडी अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो मिस्टर लैम जो है वो अपने आप से ही बातें करते हैं और कहते हैं स्टडी, दैट इज देयर, गॉट इट, दैट्स इट। मतलब ऑब्वियसली तोड़ते हुए अपने आप से ही बात कर रहे हैं कि हाँ बस तोड़ने वाला हूँ, बस हो गया। मोर एप्पल्स फॉल, इतने में और कुछ एप्पल्स गिर जाते हैं नीचे की तरफ, और फिर से वो यही बोलते हैं एंड अगेन दैट्स इट, बस हो गया। मतलब अपने आप से ही बात कर रहे हैं एप्पल्स तोड़ते हुए कि बस एप्पल टूट ही गया, बस हो गया। अब इतने में क्रीक मतलब खिसकने की थोड़ी सी आवाज़ आती है, जो लैडर है जिस पे वो चढ़े हुए थे वो थोड़ी सी खिसक जाती है, और खिसकने की वजह से वो क्रैश होकर नीचे गिर जाती है जो सीढ़ी है, और लैडर फॉल्स बैक, नीचे गिर जाती है। मिस्टर लैम विद इट, मतलब लैडर के साथ साथ मिस्टर लैम भी नीचे गिर जाते हैं, और थंप मतलब कि एक गिरने की आवाज़ आती है। ऑब्वियसली मिस्टर लैम नीचे गिर गए हैं तो उनकी गिरने की आवाज़ आती है। और द ब्रांच स्विशेस बैक, मतलब जिस ब्रांच पे वो मतलब तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिस ब्रांच को पकड़ के वो नीचे होगी, पहले नीचे की तरफ झुकी होगी, और वो वापस ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। क्रीक्स मतलब वो गिरने की जो आवाज़ है, क्रीक्स का मतलब ये ऑब्वियसली जब ब्रांच ऊपर की तरफ स्विश होगी तो उसकी अगेन आवाज़ आएगी चर होने की थोड़ी सी। देन साइलेंस, फिर इतने में आवाज़ बंद हो जाती है, साइलेंस हो जाता है। डैरी जो है वो गार्डन के गेट को ओपन करता है और अभी भी थोड़ा थोड़ा हाफरा होता है। अब डैरी एक्साइटेड होता है और कहता है तुमने देखा मैं आ गया, यू सेड, तुमने बोला था ना कि आई वुडंट, मैं नहीं आऊँगा। और दे सेड, दे मतलब उसके पेरेंट्स है कि उन्होंने भी कहा था कि मैं ना आऊँ, बट आई केम बैक, मैं आया क्योंकि मैं आना चाहता था। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है, इतने में उसने अभी तक मिस्टर लैम की बॉडी को नहीं देखा है नीचे पड़े हुए। बोलिए। उसके पेरेंट्स के लिए, ठीक है। मतलब उसने अभी तक मिस्टर लैम को नीचे पड़े हुए देखा नहीं है, लेकिन जैसे ही वो देखता है तो ही स्टॉप्स डेड, मतलब साइलेंस।
ही स्टॉप्स डेड का मतलब मोशनलेस होके वो बिल्कुल मूव नहीं करता है, एकदम रुक जाता है और बिल्कुल मूव नहीं करता, जैसे मानो वो शॉक हो गया, उसे कोई झटका लग गया हो और वो शांत हो जाता है। अब इतने में वो मिस्टर लैम के पास आता है और कहता है मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, मतलब मिस्टर लैम को वो पुकार रहा है, यू हैव क्या क्या आपके साथ, मतलब इस तरीके से कुछ बोलना चाहता है लेकिन बड़बड़ाते हुए कुछ बोल नहीं पाता। ही रन्स थ्रू द ग्रास, अब वो भागते हुए आता है ग्रास की तरफ, स्टॉप्स, रुकता है और अपने घुटनों के बल आ जाता है नील्स। मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, मिस्टर लैम मैं यहाँ पे हूँ, यू फेल, आप गिर गए, आई एम हियर, चिंता मत करो मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। मतलब वो उनको अब थोड़ा हौसला अफजाई दे रहा है कि सब कुछ ठीक है। जैसे होता है ना कि कोई पर्सन है जिसके साथ कुछ बुरा हो गया तो इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, तो वो ऐसा कहता है। और साइलेंस, ठीक है। आई केम बैक, ले मे लैम, मतलब मैं वापस आ गया। अब कहता है ले मे लैम, आई डिड कम बैक, मैं वापस आया हूँ। और डैरी रोने लग जाता है वहाँ पे और चैप्टर का एंड हो जाता है। यहाँ तक गाइज हमारा पार्ट 3 खत्म होता है। अगर कोई बच्चा ऐसे यूट्यूब पे देखेगा वीडियो को, प्लीज़ मेक श्योर दैट गाइज यू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।